हाय एवरीवन, तो मैं हूं आपका आदर्श यादव एंड वेलकम बैक अगेन सीबीएसई आदर्श क्लासेस। और आज बात करने वाले हैं आपके क्लास 12 के मैथमेटिक्स को लेकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक कहीं ना कहीं बच्चे ज़्यादातर सर्च भी करते हैं और उनके माइंड में ये टॉपिक रहता भी है कि सर क्लास 12 के जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, सीबीएसई का हो, स्टेट बोर्ड्स का हो या फिर किसी भी बोर्ड का हो, तो सर उसमें से हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कैसे करें। कहीं नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स का तो अलग रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को मैथ्स के सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाने का बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा। तो अब पॉइंट्स को तो देखो आप ला सकते हैं। सबसे पहले इसका आंसर मैं दे देता हूँ कि अगर आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, ठीक ला सकते हैं, आप 100% ला सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आप 1000% आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ पॉइंट्स पे आपको वर्क करना पड़ेगा। अब वो क्या पॉइंट्स हैं जिन पर आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क का मतलब होता है कि वर्क नहीं, सिर्फ वर्क से आगे भी, यानी कि हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। आपको ऐसे ऐसे वर्क करने पड़ेंगे जो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए ला पाता हूँ। सबसे पहले जैसे क्लास 12 में मैथमेटिक्स की बात करते हो तो मैथमेटिक्स में आपका जो क्वेश्चन होता है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, यानी कि आपके 14 से 15 चैप्टर आपके क्लास 12 के मैथमेटिक्स में होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर सीबीएसई के स्टूडेंट होते हैं तो सर सीबीएसई के आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का बेसिकली बोलते हैं कि सर आप एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़कर आप अच्छे स्कोर कर लेंगे। अगर हम मैथ्स में एनसीईआरटी के स्टेट बोर्ड्स के, तो कुछ बच्चे एनसीईआरटी से आगे पढ़ लेते हैं, लाइक आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ठीक है, ओसवाल्स की बुक्स हैं, अरिहंत की बुक्स हैं, तो उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, और एशियंस वगैरह की जो बुक्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, ऑल इन वन वगैरह। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को वो संतुष्टि नहीं मिलती, वो मेजर पॉइंट्स नहीं मिलते, फिर भी उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं और किस तरीके से आपको स्टडी करनी एक, ठीक है, और किस तरीके से आपको अपनी पूरी ईयर्स को मैनेज करना है, जो भी मंथ्स बचे हैं उनको मैनेज करना है। ठीक है, इस हिसाब से आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स पर हम डिटेल में बात करेंगे, आपसे ऊपरी से बात नहीं करेंगे, सब कुछ डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सबसे पहले आंसर मैं देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में कि क्लास 12 मैथमेटिक्स में बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। जी, ऑफ कोर्स ला सकते हैं और आप ज़रूर ला सकते हैं, लेकिन कैसे बात करते हैं। देखिए, आपने ये देखा है कि, ठीक है, क्लास 12 मैथमेटिक्स बोर्ड एग्ज़ाम 2025 100 आउट ऑफ 100, तो इसका आंसर मैं दे देता हूँ यस। ठीक है, हाँ ला सकते हैं, आप ज़रूर ला सकते हैं, लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे आपके पास जो मैथमेटिक्स है, उसमें आपके 14 चैप्टर हैं। ठीक है, 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं। तो 14 चैप्टर्स में से आपके पास बहुत से चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इजी होते हैं और बहुत चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हार्ड होते हैं और बहुत मॉडरेट होते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस को मैथमेटिक्स में सबसे पहले इजी चैप्टर्स को रखेंगे, उसके बाद हार्ड को रखेंगे। इन दोनों के बाद आप चैप्टर पढ़ेंगे मॉडरेट, जो चैप्टर आपके हैं मॉडरेट, उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इतना किया। उसके बाद सबसे पहले ये करने से पहले भी आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा। सिलेबस, ठीक है, आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा। मैथमेटिक्स की सिलेबस की आप हार्ड कॉपी निकाल लाइए प्रिंट आउट से। हार्ड कॉपी को जहाँ भी आप पढ़ते हैं उसके सामने लगा लीजिए और एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक्स हैं सर उनको क्लिक कर लीजिए, टिक कर लीजिए। मान लीजिए रिलेशन एंड फंक्शंस में आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको इसमें दे रखे हैं, ठीक है, सिलेबस में दे रखे हैं, तो आप वही टॉपिक्स आपको फॉरवर्ड करने हैं, टिक कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी या फिर कोई बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर डबल टिक कर लेना है। तो आपको ईज़िली याद रहेगा कि हम सर जो भी हमने पढ़ा है, जो भी सिलेबस है, तो उसके यहाँ पर हमने सिलेबस को अच्छी तरह से एनालाइज़ किया है और सिलेबस को अच्छे समझा है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डबल टिक किया है और जो इंपॉर्टेंट हैं उनको भी टिक किया है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर उनको भी टिक किया है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इतना कुछ हुआ, उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे फॉरवर्ड करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का और समझना पड़ेगा। ठीक, अब आप उसको क्या समझेंगे, तो आप उसको समझेंगे
PYQ आपको लगाने पड़ेंगे। पिछले 5 साल के तो आप लगा ही लें, अगर टाइम आपके पास है तो आप 10 ईयर के, 8 ईयर के, 5, 10, 8 इनमें से कुछ एक ईयर को चूज़ करके ही इतने ईयर का लगाने हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 10 ईयर का लगा लीजिए, उससे कम टाइम है तो 8 का लगा लीजिए, उससे कम टाइम है तो 5 के तो लगाने ही आपको, अगर उससे कम है तो 3 के लगा लीजिए। ठीक है, 8, 5, 3, 10 इतने ईयर्स के आपको पेपर लगाने पड़ेंगे। उसके बाद कितना हुआ, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है अपने सिलेबस को डिटेल से कंप्लीट। मतलब सिलेबस कुछ तो होते ऊपर ऊपर सिलेबस पढ़ लेते हैं, लेकिन खुद से सिलेबस को एकदम डिटेल से फिनिश करना है, डिटेल से। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स बना के चलने हैं। मैथमेटिक्स में फार्मूलाज, जो डायरेक्ट फार्मूलाज क्वेश्चंस हैं उनको एक कॉपी पे लिखना है अलग से, जो फार्मूलाज क्वेश्चंस हैं। और जो डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशंस क्वेश्चन हैं जिनको प्रैक्टिस करने में टाइम लग रहा है, तो उनको एक कॉपी पे लिखना है। ठीक है, ऐसा कर लीजिए आप इन दोनों को एक ही कॉपी पे लिख लीजिए, लेकिन वहाँ पर आप जो फार्मूला वाइज हैं उन पर डबल स्टार कर, सेकंड स्टार कर लीजिए, और जो फार्मूला वाइज हैं उन पर डबल स्टार कर लीजिए, और जो फार्मूलाज वाइज नहीं है उन पे एक स्टार कर लीजिए। तो इससे पता रहेगा आपको कि डबल पे और सिंगल पे। ठीक है, उसके बाद आपको जो बुक्स है, आपको देखो NCERT तो लगानी है। बुक्स की बात करते हैं तो NCERT के बाद आपको जो NCERT एग्जाम्पलर आती है, ठीक है, एग्जाम्पलर आती है, उसको भी लगाना है। NCERT एग्जाम्पलर लगाने के बाद आपको नीचे RD शर्मा बुक रेफरेंस के तौर पे आपको ये बुक लगानी है। ठीक है, यहाँ के सारे एग्जाम्पल्स जो है RD शर्मा के जो एग्जाम्पल्स देते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स, उन एग्जाम्पल्स को भी लगाना है। ठीक है, जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को भी लगाना है। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद आप कम से कम CBSE के जो सैम्पल पेपर हैं, CBSE के जो सैम्पल पेपर हैं जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर CBSE के ऑफिशियल cbse.gov.in पर जो अपलोडेड हैं, उन सैम्पल पेपर्स को ज़रूर लगा लें। वहाँ से आपके 30 नंबर करेक्टली आंसर आ जाते हैं। ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट 30 नंबर आपका पेपर बन जाता है। तो आपको वो CBSE के जितने भी सैम्पल पेपर हैं उन सैम्पल पेपर्स को लगा लेना है, और एकदम डिटेल से सैम्पल पेपर्स लगाएंगे। ठीक है, उन सैम्पल पेपर को लगा लेना है। ठीक है, इतना कुछ कर लेंगे आप ईज़िली CBSE इतना ही कर लीजिए, बाकी आप कुछ मत करिए। ईज़िली आप CBSE में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे आराम से, 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, लेकिन इन पॉइंट्सों पे आपको वर्क करना पड़ेगा, और एकदम डिटेल से ढेर सारा वर्क करना पड़ेगा, माइंड को सेट करना पड़ेगा, और कई भी तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनको भी करना पड़ेगा। लेकिन इन सब एक्टिविटीज़ मैंने बताई हैं, इनको ज़रूर फॉलो करना है। और लास्ट में पॉइंट आपका है क्वेश्चन बैंक। अगर आप सिलेबस टाइम से कंप्लीट करते हैं तो एक बार क्वेश्चन बैंक को ही ज़रूर फिनिश कर लें, और उस क्वेश्चन बैंक का हम आपको डायरेक्ट बताते हैं कि CBSE की क्वेश्चन बैंक, CBSE की क्वेश्चन बैंक जो होती है वो आपको बहुत ही बेनिफिट है। बहुत से बच्चे मार्केट से जितने भी क्वेश्चन बैंक लेते हैं वो अच्छी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते, तो बच्चे फंस जाते हैं। CBSE की जितने भी क्वेश्चन बैंक हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, कई बार क्वेश्चन बनते हुए देखे भी गए, और कई बार आपके 40, 50, 30 नंबर के कुछ पेपर्स वहाँ से डायरेक्ट बने। ठीक है, तो आपको इतना सारा वर्क करना पड़ेगा, और इतना वर्क करने के बाद ही आप CBSE में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है किसी भी तरह का, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, हम आपसे बात करेंगे।